हेलो स्टूडेंट्स, 2026 की 8 ऐसी भर्तियां बताने वाला हूं जिनके अंदर आप 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। ये भर्तियां वर्तमान में आपकी चल रही है, इनके अंदर सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। किसी के अंदर एग्जाम हो रहा है, किसी के अंदर एग्जाम नहीं हो रहा है। गर्ल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाली, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको इसी तरीके की आपको एक साथ में भर्तियां मैं इतनी सारी बताऊंगा, लाख प्लस भर्ती है। ऐसी भर्ती आपको आगे ही बताता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप इन भर्तियों से छूटे नहीं। लगभग बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ऐसी भर्ती आई हुई है, इसके अंदर अप्लाई करना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऐसी भर्तियां आपको मैं बताता रहूंगा जिनके अंदर बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, स्टार्ट अभी से कर लेते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, सरकारी नौकरी ब्लूप्रिंट अप्रैल 2020 की 8 मेगा भर्तियां हैं आपकी। ठीक है, आपकी 10th है, कोई 12th है, कोई आईटी बेस है, कोई ग्रेजुएशन बेस है। आपके कोडिंग, आपकी हाइट वेट जो भी है, हाइट वेट तो नहीं है लेकिन आपका कुछ चीजें हैं जिनके अंदर हाइट भी मांगी जाती है। सब कुछ हम बात करें, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। 21 आपकी स्लाइड है, यहाँ पे देख सकते हो। 21 स्लाइड के अंदर आपका एक एक डाउट हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए 10th बेस पे आपकी है, पोस्ट ऑफिस की है, आईआरबी जीडी की है, आरआरसी की है, अप्रेंटिस इंडिगो एयरलाइंस की है, इनके मूल पद है। अगर 12वीं के ऊपर बात करें, 12वीं और आईटी के ऊपर बात करें, आरआरबी टीटी की है, एसएसबी डिफेंस की है, आरआरबी एलपी आईटी के साथ में है। उसके बाद में आपकी हम ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर बात करें तो इनकम टैक्स विभाग की है, सभी 10वीं और 12वीं स्तर की भर्तियां हैं। ठीक है, ये हुई आपकी। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर स्टार्टिंग के अंदर देखा जाए तो हमारा ये चीज है कि परीक्षा सीधी भर्ती की जो आपको मैंने यहाँ पे जितनी पोस्ट दिखाई है, इनके अंदर किन के अंदर एग्जाम होता है, किन के अंदर सीधा इंटरव्यू बेस पे होता है। तो जो बताया गया ना, इंडिगो एयरलाइंस केवल इंटरव्यू होता है, इनकम टैक्स विभाग में केवल इंटरव्यू होता है, आरआरसी साउदर्न रेलवे के अंदर मेरिट आधारित आपका बनता है। इनकी जो मेरिट लगेगी आपकी जो 10th रहती है, 10th या फिर इसके अंदर बताया गया 12th, जो भी होगी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेरिट लगती है। बिना परीक्षा के सीधे करियर की शुरुआत कर सकते हो, अच्छे तरीके से अच्छी सैलरी भी मिलती है इनके अंदर। लिखित परीक्षा की बात करें तो आरआरबी टीटी के अंदर, इंडिगो पोस्ट ऑफिस के अंदर, एसएसबी डिफेंस के अंदर, और इसी के साथ में आपको बता दूं लड़कियों के लिए शानदार मौका है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती आई हुई है और सीआरपीएफ एसएम के अंदर भी भर्ती आने वाली है, एसएसबी एसएम के अंदर भर्ती चल रही है, एसएसबी ट्रेडमैन के अंदर भी भर्ती चल रही है। ठीक है, ये भर्तियां भी अलग से है। 8 के साथ ही मैंने 4 और बता दी, यानी कि 12 लगभग भर्तियों का मैंने आपको बता दिया। आरआरबी एलपी होगा, आईआरबी जीडी का होगा। ठीक है, मेरिट और सीबीटी परीक्षा के माध्यम से इनके अंदर सिलेक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो किसके अंदर कितने पद हैं और क्या क्वालिफिकेशन है और आयु सीमा क्या है। आरआरबी टीटी के अंदर 11,500 पद है, योग्यता 12वीं और ग्रेजुएट होना चाहिए, 18 से 33 साल की उम्र है, अप्रैल के अंदर इसकी लास्ट तिथि है। ठीक है, इंडिया पोस्ट ऑफिस 50,000 आपके पद हैं, 10वीं पास होना चाहिए, 18 से 40 साल, अप्रैल में इसकी लास्ट डेट है। इंडिगो एयरलाइंस की बात करें, मल्टीपल इसके अंदर जितने आप जाएंगे उतनों का सिलेक्शन होगा। अगर कोई अच्छे से इसके अंदर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है ना इंडिगो एयरलाइंस के अंदर। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस इंटरव्यू मल्टीपल है, यानी कि जो जितने बच्चे जाएंगे सबको रख लेंगे अगर कोई अच्छे से इंटरव्यू देता है तो। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, 18 से 45 साल, आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। एसएसबी डिफेंस 1100 इसके पद है, 10वीं के ऊपर भी है, 12वीं के ऊपर भी, आईटी डिग्री के ऊपर है, आपकी 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। आरआरबी एलपी, ये जो मैंने बताया ना एसएसबी डिफेंस का, ये शायद ट्रेडमैन की बात कर रहे हैं। आरआरबी एलपी के अंदर बात करें 11,000 आपके पद है, 10वीं और आईटी 18 से 30 साल, 14 जून इसकी लास्ट डेट है। इनकम टैक्स विभाग के अंदर बात करें तो लीगल कंसल्टेंट आपका कंसल्टेंट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 18 से 35, 13 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। आईआरबी जीडी के अंदर आपका 10th ही होगा, 10th है, 18 से 32 और आपकी इतनी पोस्टें हैं और 10 अप्रैल इसके अंदर बताया गया कि लास्ट डेट तो निकल गई और ये भी निकल गई डेट आपकी 11 अप्रैल भी। ठीक है, एक बार इनको चेक कर लेना, इन दोनों को चेक कर लेना, क्या होता है इनकी लास्ट डेट बढ़ाई हो, एक बार चेक करके आप देखना, लास्ट डेट बढ़ा देते हैं इनके अंदर। अगर बात करें इनके अंदर जो हमारी बाकी की भर्तियां हैं उनके अंदर अच्छे तरीके से, कि जो आपका सेक्टर है एक भारतीय रेलवे, रेलवे के अंदर जाने का आपके पास में बेहतरीन मौका है, 25,000 प्लस पद है सभी को मिलाकर, और रेलवे की सभी एग्जाम्स है जिनके अंदर आपके 11,500 पद है, जो कि कौन से आपकी टीटीई की है। वेतन 21,000 से 81,000 वेतन, 18 से 33 साल, योग्यता आपको मैंने बता दी है 12वीं और ग्रेजुएट। कैसे सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, सीबीटी होगा, 120% आएंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका मेडिकल टेस्ट और सीधा फाइनल सिलेक्शन कर देगा। आवेदन शुल्क आपका है 500 और 250। नोटिफिकेशन आवेदन 20 अप्रैल में आ चुके हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें तो पद है 11,000, वेतन 19,900, ये बेसिक है और इनकी भाई
इनका वेतन कहे तो 1 लाख प्लस जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो जैसे नाइट ड्यूटी करते तो उनको ज्यादा मिलता है घंटे के हिसाब से ज्यादा मिलता है। आयु सीमा 18 से 30 है। योग्यता 10वीं और ITI के बेस पे आपकी भर्ती है। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, बस इतना ही इसके अंदर होता है। ये फीस है और ये आपका इसके अंदर बताया गया है। अब देखिए IRRC साउदर्न रेलवे अप्रेंटिस, बिना परीक्षा, कोई एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, बिना परीक्षा के होता है। वेतन बता दिया गया, स्टाइपेंड आपको दिया, स्टाइपेंड होता है जैसे कुछ ही संख्या के अंदर पैसे दिए जाते हैं, हर साल वो सेम ही रहता है। 15 से 24 आपकी आयु है, 10वीं ITI और 12वीं है। ये इसके पद है, मेरिट आधारित चयन होगा, बिना परीक्षा के सीधे नियुक्ति, आपको सीधी सिलेक्शन देगा, कोई कुछ नहीं है। इसके अंदर भी आप जा सकते हो, अप्रेंटिस की आपकी भर्ती है। उसके बाद में देखिए तो जो सेक्टर जैसे 2 है, इसके अंदर अगर रक्षा और पुलिस के अंदर जाना चाहते हैं, जैसे रक्षा संबंधित कोई चीजें, जैसे आप डिफेंस कह देते हैं, लिखा भी है, डिफेंस के अंदर जाना चाहते हैं तो डिफेंस के लिए भी आपकी शानदार आपकी पोस्टिंग आई हुई है SSB के अंदर। अब SSB के अंदर मैंने आपको और भी क्या बताया था, आपको मैंने बता दिया है CRPF ट्रेडमैन की बता दी है, आपको मैं बता दूं CRPF SCM की भर्ती यानी ये आपकी डिफेंस के अंदर रहेगी। SSB ट्रेडमैन की भर्ती चल रही है, अप्लाई कर सकते हो। SSB HCM की भर्ती चल रही है, आप अप्लाई कर सकते हो, ये भर्ती आपकी चल रही है। और इसी के साथ में आपको बता दूं फीमेल्स के लिए RPF SI की भर्ती आने वाली है और RPF आपकी कांस्टेबल की भर्ती भी आने वाली है बहुत जल्द, इसके भी फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, देख लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको लगभग 14 भर्ती की अपडेट यहाँ पे दे दी है, ठीक है। तो ये भर्ती भी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। वेतन पद है आपके 1100, 22,000 से 70,000, 18 से 27, 10वीं 12वीं ITI डिग्री के ऊपर होगा। जो फिजिकल टेस्ट होता है इसके अंदर, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता है, लड़कियों की दौड़ होती है, हाइट होती है, बस इतना इसके अंदर होता है। उसके बाद आपका एग्जाम होता है जिसका हम SSB का हमने बैच भी देखा हमारी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल आपका करवाया जाता है, ठीक है। आवेदन शुल्क यहाँ पे बताया गया, आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल इसकी रहने वाली। ये सब SSB ट्रेडमैन की ही बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी 20 अप्रैल लास्ट डेट है। IRB GD, ठीक, इसकी बात करें तो 984 पद है, लगभग 70,000 है। 18 से 32 साल अप्रैल लास्ट डेट निकल चुकी है, अब इसको देख लेना एक बार, अगर लास्ट डेट आपके सामने बच्ची हो तो इसको कर लेना। और सेक्टर के अंदर सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज के अंदर जाना चाहते हो तो आपके लिए क्या है, ये देखिए लास्ट डेट है अप्रैल से मई तक इसकी लास्ट डेट है। ये इंडियन पोस्ट ऑफिस डाक विभाग के अंदर 50,000 प्लस पद है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए वेतन आपका 18 से 81,000, 18 से 40, योग्यता 10वीं पास होना चाहिए, बस सिर्फ 10वीं पास। यहाँ पे लिखित परीक्षा बोला गया कि लिखित परीक्षा हम करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे आपको और सीधा सिलेक्शन देंगे, तो ये इसके अंदर बताया गया। कोई इसके अंदर फीस नहीं रहती है, मेल की ओनली लगती है, जनरल OBC की, ठीक है, फीमेल की 0 रहती है। इनकम टैक्स विभाग के अंदर कहें तो ये इसके लिए काफी सारे बच्चे होते हैं, इसकी तैयारी करते हैं स्पेशल, ठीक है। लीगल, ठीक है, यंग प्रोफाइल वगैरह, मतलब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर 60,000 से 1,11,000, 18 से 35, बैचलर डिग्री ग्रेजुएट होना चाहिए, सीधा इंटरव्यू होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका बिना एग्जाम के सिलेक्शन दे दिया जाता है। कोई इसके अंदर आवेदन शुल्क सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क, कोई 1 रुपया भी नहीं लगता है। 13 अप्रैल डेट भी निकल चुकी है भाई, इसका भी एक बार चेक कर लेना। ऑफलाइन इसका आवेदन था, एक बार चेक कर लेना, क्या पता लास्ट डेट इसकी बढ़ाई हो, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो सेक्टर जो विमान सिस्टम के अंदर जाना चाहते हो, एयरफोर्स के अंदर जाना चाहते हो तो इसका लास्ट डेट देख लेता हूँ पहले में ही, ठीक, कोई नहीं है। बिना केबिन क्रू व ग्राउंड स्टाफ इतने रखने हैं जितने यहाँ पे इनकी मर्जी होती है, कितने हम रख सकते हैं। वेतन 25,000 से 70,000, आयु सीमा 18 से 45, योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएट होना चाहिए। और क्या है, CV शॉर्ट लिस्टिंग, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है आपका कुछ जैसे या तो इनके परसेंटेज के हिसाब से होगा या फिर रिज्यूम के हिसाब से होगा, ठीक है। इंटरव्यू इसके अंदर होता है, जो है ग्रुप डिस्कशन आपका इसके लिए है, कोई पैसा नहीं लगेगा और ऑनलाइन आपके आवेदन शुरू है, इसके अप्लाई कर सकते हो। महत्वपूर्ण तिथियां की बात करें, इनकी डेट निकल चुकी है, जिनकी डेट निकल चुकी है उनका मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखिए आपके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, 4 से 20 फोटो हाल ही में होनी चाहिए। वैध आपका जो है
सिग्नेचर, सरकारी आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि, 10वीं मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आयु प्रमाण पत्र माने उच्चतम जैसे आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपके जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और अपडेट रिज्यूम, बायोडाटा, आपका रिज्यूम आपके पास में होना चाहिए। इस तरीके से प्रॉपर मैंने आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।